सांपों की तस्करी समेत कई गंभीर आरोप एलवीस यादव पर लगे हैं। क्लब पार्टियों में स्नेक बाइट प्रोवाइड कराता था एलवीस। नोएडा के सेक्टर 39 थाने में गंभीर धाराओं में केस दर्ज। पीएफए की टीम ने कोबरा सांप और जहर बरामद किए हैं। नोएडा के हाई प्रोफाइल रेव पार्टी कराता था एलवीस यादव समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मेनका गांधी की संस्था ने दर्ज कराई है एफआईआर। बिग बॉस विजेता एलवीस यादव पर एफआईआर दर्ज हुआ है। सांपों की तस्करी समेत कई गंभीर आरोप एलवीस यादव पर लगे हैं। क्लब पार्टियों में स्नेक बाइट प्रोवाइड कराता था एलवीस। नोएडा सेक्टर 39 थाने में गंभीर धाराओं में केस। पीएफए की टीम ने कोबरा सांप और जहर बरामद किए हैं। नोएडा में हाई प्रोफाइल रेप पार्टियां कराता था एलवीस यादव समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। मेनका गांधी की संस्था ने दर्ज करा है एफआईआर। नोएडा सेक्टर 39 में एलवीस यादव पर एफआईआर दर्ज। सांपों की तस्करी समेत कई आरोप लगे हैं। पीएफए की टीम ने कोबरा सांप और जहर बरामद किए। नोएडा में हाई प्रोफाइल रेप पार्टियां कराता था एलवीस। बिग बॉस विजेता एलवीस यादव पर एफआईआर दर्ज। सांपों की तस्करी समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। संवाददाता दानिश अजीज अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। दानिश, एलवीस यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ वक्त पहले ही एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में एलवीस यादव फेमस हुए थे। वो बिग बॉस की ट्रॉफी भी जीते थे और इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर। बिल्कुल, देखिए, ये आरोप क्या मुख्य अभियुक्त ही बनाया गया है एलवीस यादव को। एलवीस यादव पूरे नोएडा एनसीआर में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है, पूरे एनसीआर में ऐसी रेप पार्टियां ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसके अंदर नशे के लिए स्नैक बाइट दी जाती है, यानी सांपों से कटवाया जाता है और सांपों का जो जहर होता है उससे इंजेक्शन लगाया जाता है। पीएफए जो मेनका गांधी के एक संगठन है, उसने एक जाल बिछाया सेक्टर 51 के ब्यूटिक में। पहले उन लोगों पीएफए ने कांटेक्ट किया एलवीस यादव से और एलवीस यादव ने सैंपल के तौर पे सांप, जहर, अलग अलग जो प्रजाति के सांप होते हैं जिसके अंदर कोबरा था, अजगर भी था और एक और प्रजाति है जो फॉरेन कंट्रीज में पाई जाती है, उस 2-3 प्रजातियों के सांप भिजवाए अपने लोगों से मीटिंग करने के लिए कि हाँ, अगर डन करते हैं तो पार्टियों में ये रहेगा। पीएफए ने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद सेक्टर 51 ने वहीं से पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने वहां पर जब छापेमारी करी है तो वहां से अजगर सांप बरामद हुए हैं, वहां से कोबरा सांप बरामद हुए हैं और जो जहर होता है सांप का वो बरामद किया गया है बोतल एक डिब्बी में। ये जब बरामद किया गया और जो 5 लोग जो मौके पे सैंपल दिखाने आए थे उन लोग पूछताछ करी तो बताया गया कि हाँ, रेप पार्टी ऑर्गेनाइज एलवीस यादव ने सैंपल के तौर पे इन लोगों को यहाँ नोएडा भेजा था और यहाँ पर बात होनी थी। एफआईआर दर्ज है, जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें सपेरे भी हैं, 2 सपेरे हैं जो इन सांपों को पकड़ के लाते हैं। साथ ही जो जिस नाम से रेप पार्टियां ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं उसके भी 2 लोग पकड़े गए हैं। एलवीस यादव को इसमें मुख्य अभियुक्त बनाया गया। हालांकि कब गिरफ्तारी होगी ये बहुत कुछ साफ नहीं हो पाया है। ये एक ऐसी पार्टियां होती हैं बहुत हाई प्रोफाइल, एक बाइट के लिए 1 लाख रुपए पे करना होता है जिस व्यक्ति को ये नशा करना होता
ये पूरे जो धंधा है, जो काला कारोबार है, वो नशे से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई ड्रग्स लेता है, कोकेन लेता है, जो नशा करता है उससे, चाहे वो शराब का हो चाहे ड्रग्स का हो, ऐसे ही स्नैक बाइट अपना एक नशा है। इंडिया में जो है ये सारी चीज़ें कभी पकड़ी नहीं गई। इंडिया, भारत की अगर हम बात करें तो पहली बार इस तरीके का कोई गैंग पकड़ा गया है, जिसका अभी शुरुआत दौर में जो जांच हुई है उसका जो एल्विस यादव को बनाया गया है। यहाँ एल्विस यादव इस तरीके की पार्टियां ऑर्गेनाइज कराते हैं। देश के बड़े नामचीन और हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं, और लोग क्या, उसको हम नौजवान कहेंगे, जो नौजवान होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, पार्टियां होती हैं वहां पर आते हैं और स्नैक बाइट का नशा यहाँ पर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये सैंपल दिखाने के लिए एल्विस यादव ने जिन लोगों को यहाँ पर भेजा था, उसमें सपेरे भी हैं। यानी ये कहें कि सांपों को जो डील करते हैं, उनको पकड़ते हैं या फिर उनको दिखाते हैं सैंपल, क्योंकि ये सारे के सारे सैंपल थे। ये दिखाना था कि हाँ, पार्टी में यही चीज, यही नशा इन सांपों का मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे शौकीन लोग हैं नशे के, जो अलग अलग सांपों का, यानी डिफरेंट जो प्रजातियां होती है सांपों की, उसका जहर पसंद करते हैं। अब ये किस तरीके से ये बिजनेस रन करता है, इसका अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन अपने आप में भारत के अंदर इस तरीके के गैंग चल रहे हैं, और उसका सरगना बिग बॉस विजेता अगर होगा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नौजवानों में, नौयुवकों में क्या असर पड़ता है जब ऐसे मामले मात्र बिग बॉस विजेता नहीं है, लाखों करोड़ों की तादाद में युवा एल्विस यादव को फॉलो करते हैं, एल्विस यादव की तरफ पॉपुलर होना चाहते हैं। ये फेमस यूट्यूबर है, और यही अगर इस प्रकार की चीजों में, इस प्रकार की पार्टियों में, इस प्रकार के इलीगल बिजनेसेस में शामिल रहेंगे तो देश के युवाओं को पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल वाजिब सवाल आपका, कि ये नौजवानों के मेंटोर हैं। अभी हमने देखा था जब बिग बॉस इन्होंने जीता था, एल्विस यादव ने बिग बॉस जीता था, तो कितनी भारी भीड़, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आए थे, उसका स्वागत किया था। तो नौजवानों का एक, कह सकते हैं, सिंबल, नौजवान सीख लेते हैं और बनना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे क्या चल रहा है, वो व्यक्ति खुद कैसा है। आपको याद होगा, दिल्ली में एक मामला आया था गमला चोरी का, उसमें भी एल्विस यादव के परिवार का नाम आया था। अब यहाँ पे एल्विस यादव इतने बड़े गैंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे लोग, जो नौजवान ऐसे लोगों को अपना मेंटोर मानते हैं, अपना जो है सरपरस्त मानते हैं, या ये कहें कि लोग बनना चाहते हैं एल्विस यादव की तरह, तो उन नौजवानों की जो शिक्षा दीक्षा है वो भी किनारे हो जाती है, और ऐसे लोग नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ नौजवानों से जो जुड़ाव है एल्विस यादव का, वो भी किसी से छिपा नहीं है। यूट्यूब पे जो है करोड़ों लोग उनके फैन हैं, करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अगर कोई नौजवान ऐसे व्यक्ति को फॉलो करता है, जो व्यक्ति नशे का कारोबार कर रहा है, और छोटा मोटा नशे का कारोबार नहीं, स्नैक बाइट का नशे का कारोबार जो व्यक्ति कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस ओर जा रही है। युवा पीढ़ी को क्या दिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। तो अब युवा पीढ़ी को भी सोचना चाहिए कि उनको अपना मेंटोर किसको मानना है। एक नशे का कारोबार करने वाले व्यक्ति को अपना जो है सरपरस्त मानना है, या फिर एक ऐसे उन लोगों को अपना सरपरस्त मानना है, उनको मेंटोर मानना है, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो सही रास्ते पर चलने की बात करते हैं। एल्विस यादव की लैंग्वेज को लेकर पहले ही कई विवाद उत्पन्न हो चुके हैं, कई विवाद खड़े हो चुके हैं, और शायद यही विवाद चलते चलते कई बार जो है एल्विस की बातें खड़ी की है। लेकिन जो अब ये केस खुला है, ये कुछ छोटा, इसलिए ये कुछ छोटा बिल्कुल बहुत बड़ा मामला जो है पीपल फॉर एनिमल, पीएफए काम करती है, मेनका गांधी का ये संगठन काम करता है। जानवरों को बाकायदा, जानवरों को कटवा कर दूसरे को नशा परोसना, अपने आप में कुदरत के साथ खिलवाड़ करना है। गांव देहातों में सांपों के काटने से लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में ऐसी रेप पार्टियां ऑर्गेनाइज करना, जहां पे बाकायदा सांपों का जहर कटाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, सांपों का जहर बेचा जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। हालांकि लेकिन दानिश, एक चीज और आप देखिए, इस प्रकार के फेमस सेलिब्रिटी नोएडा के अंदर इस तरह की पार्टियां ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। तमाम जो नार्कोटिक्स से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, जो इन पे नजर रखते इस प्रकार की पार्टियों पर, वो कहाँ थे?
और बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ, जब ऐसे लोग नशे के कारोबार या फिर नशे की पार्टियां ऑर्गेनाइज कराते हैं तो नारकोटिक्स विभाग कहाँ चला जाता है। उत्तर प्रदेश का खुद का नारकोटिक्स विभाग है, जिसके इंचार्ज हैं आशुतोष द्विवेदी, जो लखनऊ में बैठते हैं। उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना था कि अब हम इसकी जांच करेंगे कि आखिर किस तरीके का ये पूरा गैंग फैला हुआ है। हालांकि जो अभी शुरुआती दौर में ये चीजें जो पुलिस ने पूछताछ करी उन लोगों से, पार्टी नोएडा में नहीं, पार्टी गुड़गांव में होनी थी। ये शुरुआती प्राइमा फेसी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, पुलिस ने जो करी है वो सामने आई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कस्टमर था उसको सैंपल दिखाने के लिए एलवीश यादव ने लोगों को भेजा था और उसी सांप को और जहर को भी भेजा था। हालांकि पीएफए की उम्मीद थी। पीएफए के जो इंचार्ज हैं गौरव को पता था कि यहाँ पे एलवीश यादव खुद आएंगे, लेकिन एलवीश यादव यहाँ पर नहीं आया। उसने अपने लोगों को यहाँ पर भेजा सैंपल के तौर पे सांप और जहर को दिखाने के लिए। 3 प्रजातियों के अलग अलग सांप यहाँ पर बरामद किए गए हैं और तीनों प्रजातियों के अलग अलग रेट हैं। यानी ये कहें कि जैसे मीनू होता है, हम कोई फंक्शन अरेंज कराते हैं तो हम अलग अलग जो है खाने का वो करवाते हैं कि हाँ, हम खाने में ये रखेंगे। ऐसे ही एलवीश यादव इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज कराकर दानिश, अगर आपको अगर इसके इवेंट को अगर आप याद करेंगे इस फेमस यूट्यूबर के एलवीश यादव के, तो जब इसका मीटअप हुआ था तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद इसके मीटअप में आए थे, जिस पर तमाम सवाल भी उठे थे। आखिर युवा इससे तो प्रेरित होंगे ही कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसके इवेंट में सीएम आ रहा है और इस प्रकार के काम करवा रहा है। अभी को देखिए, राजनेताओं को भी इस बारे में सोचना चाहिए वो किससे मिल रहे हैं, वो किससे नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जब कोई राजनेता किसी के वहां जाता है, किसी की पार्टी ज्वाइन करता है, माफ करेगा, पार्टियों में शामिल होता है या फिर अपने उनके प्रोग्रामों में शामिल होता है, तो युवा ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति सही व्यक्ति है। शायद यही वजह है कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जो है नेता इसके घर पे आ जा रहे हैं। इसीलिए लगातार हम युवाओं से भी अपील करते हैं कि वो भी इन बहकावों में ना आए, खोखली जो है तस्वीरों में न फंसे। जाहिर सी बात है कि यहाँ कोई मुख्यमंत्री अगर किसी ऐसे व्यक्ति के कार्यक्रम में पहुंचता है जो व्यक्ति खुद एक नशे का कारोबार कर रहा है, वो भी नशे का कारोबार ऐसा जो भारत में कभी पकड़ा नहीं गया। असम वगैरह में जरूर कभी नाम आया है, लेकिन खुल के इस पर कभी बात नहीं हुई। लेकिन अब खुलकर इस पर बात भी होगी और साथ ही उन राजनेताओं पर भी सोचना होगा कि वो युवा पीढ़ी को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ऐसी जगहों पर अगर युवा पीढ़ी ऐसे लोगों के पीछे जाती है तो जाहिर सी बात है वो भी गर्त में जा रहे हैं, वो भी अपना भविष्य के साथ, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो राजनेताओं को कम से कम ठोक बजाकर चीजों को देखकर, सोच समझकर इन सब चीजों को, ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ मंच को साझा करना चाहिए। फिलहाल अभी आने वाले वक्तों में इसमें कई और डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नोएडा पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है कि हाँ वो कब गिरफ्तारी करेगी। लेकिन चूंकि हरियाणा सरकार एलवीश की काफी करीब है, ये बेहद ही एक तरह से देखा जाए तो संगीन मामला है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। और सांपों की तस्करी समेत कई गंभीर आरोप एलवीश यादव पे लगे हैं। और एलवीश यादव वही इन्फ्लुएंसर है, वही यूट्यूबर है जिसने बिग बॉस ओटीटी जीता था। बिग बॉस ओटीटी का विनर था एलवीश यादव। और रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर देवरिया से है, जहां